अस्सलाम वालेकुम। बेशरम बेहया, बस एक यही गुनाह बाकी रह गया था, वो भी कर डाला तुमने। नानी जान संभालिए खुद को। तुमने मरियम साहिबा को दुरुस्त साबित कर दिया। जब औरत यहाँ आई और कहने लगी कि उसका शौहर मेरी बेटी के साथ ताल्लुक रखता है, तो हम सब उसके दुश्मन बन गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इश्क किया है मैंने। जुर्म है ये। पूछ रही है क्या ये जुर्म है? अल्लाह की लानत हो तुम पर। मम्मी तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं जो कर सकती थी मैंने किया। पीछे भी हटना चाहा, अपने इश्क को दिल में दफन करना चाहा। वो खुद ही मेरे पास आया और तलाक लेने का कहा तो मैंने कबूल कर लिया। अगर वो तुम्हारे सामने घुटने भी टेक देता तब भी कबूल ना करती। क्यों नहीं करती कबूल? किस बुनियाद पर? इसलिए क्योंकि वो मेरी बेटी के दादा है। खान आपको अंदाजा भी है कि जिस आदमी की आप बात कर रही हैं वो अजलान के बाबा है। बोलो दुआ, जो बोलना है बोलो। खुदा के लिए चुप हो जाएं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बेशर्मी तो देखो। मम्मी आखिर किस किस्म की औरत हो तुम? फर्ज कर लो तुमने अपने बारे में नहीं सोचा। क्या तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा? जिस आदमी से तुम इश्क का दावा कर रही हो वो मेरे शौहर का बाप है। अलिफ, तुम्हें एहसास है इस बात का कोई? मैंने हमेशा तुम्हारा दिफा किया, लेकिन अब मैं उस घर में कैसे रह पाऊंगी? अब हम उनके चेहरों की तरफ कैसे देखेंगे? आप लोगों को हो क्या गया अचानक से? नफरत करने के बजाय आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए था। माफ करना क्या कहा? साथ देना चाहिए? जो हरकत तुमने की उसके बाद तुम्हारा साथ दिया जा सकता है? हरकतें देखो और साथ चाहिए। तो फिर ठीक है, आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। मगर मैं अपने फैसले पर कायम हूं अब भी। आप लोगों को दुख पहुंचाने के लिए बहुत अफसोस है, मगर मैं उस शख्स के साथ रहने का फैसला कर चुकी हूँ। वो शख्स शादीशुदा है, शादीशुदा। वो तलाक ले रहा है, इसीलिए मैंने भी कबूल किया है उसे। नानी आ जाए, बैठ जाए।